हेलो एवरीवन, वंस अगेन यू आर वेरी वेलकम इन सीजे क्लासेस। प्यारे दोस्तों, सीजे क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 10th विषय विज्ञान को लेकर आपके सामने आए हैं। और जैसे कि विषय विज्ञान में तीन चीजें हैं: भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और जीव विज्ञान। इन सभी के बारे में हम विस्तार से जानेंगे, इनके एमसीक्यूज को कवर करेंगे। और सबसे पहला सवाल आपके सामने, एक लेंस की क्षमता +1 डायोप्टर है। ये प्लस लगाने से मतलब होता है प्यारे बच्चों कि ये जो लेंस होगा ये उत्तल लेंस होगा, और क्षमता को पावर पी से लिखते हैं, यानी पी जो दे रखा है वो +1 डायोप्टर दे रखा है, और उसकी फोकस दूरी एफ हमें निकालनी है। गॉट इट। ऑप्शन को अगर हम ध्यान में रखें तो सभी ऑप्शन सेंटीमीटर में दिए हुए हैं, और इस तरह P के दो सूत्र होते हैं। एक होता है P बराबर 1/F, जब F मीटर में होता है, और अगर सेंटीमीटर के लिए फॉर्मूला लगाएंगे तो वो होता है P बराबर 100/F, 100/F, जहाँ ये F जो होता है ये सेंटीमीटर में होता है। ठीक, तो अब क्या करना है आपको, इस F को इधर ले जाएंगे और P को वापस क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे इनकी। तो ये F बराबर हो जाएगा आपका 100/P, P मतलब P का मान 1 है, तो फाइनली आपका आंसर 100 आएगा, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इस तरह से आपने पहले सवाल को बहुत आसान तरीके से किया। अब हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और दूसरा सवाल क्या कहता है समझते हैं। निम्न में से कौन सा लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है? तो आपको बताना है कि कौन सा लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। कांच, जी हाँ, कांच का इस्तेमाल होता है। प्लास्टिक का भी और जल का भी, ये सभी जो लेंस बनाने में कहीं ना कहीं प्रयुक्त होते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर डी होता है, डी फॉर डेनमार्क। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे अब हम। अगला सवाल ये रहा प्यारे दोस्तों, आपके सामने लिखा है कि फोकस दूरी f एवं वक्रता त्रिज्या r के बीच संबंध होगा। तो आपको संबंध बताना है f और r के बीच। ठीक है, f और r के बीच संबंध आपको बताना है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा f बराबर r/2, यानी जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। f बराबर r/2, या फिर r बराबर आप इसको 2f भी कह सकते हैं, 2f। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं, और अगला क्या कहता है प्रश्न, एक बार आप पढ़िए, उसके बाद हम उसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी f का मान दे रखा है -10 सेंटीमीटर है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी, जैसे कि f बराबर r/2, ये राइट आंसर है। तो फोकस दूरी f का मान दे रखा है -10। चलिए ऊपर को लिखते हैं -10, ये f हो गया आपका। तो ये -10 बराबर r/2। तो इस 2 की क्रॉस में मल्टीप्लाई अगर हम कराएंगे तो 10 दूनी 20, तो -20 आएगा, और माइनस को हटा देते हैं। तो अवतल दर्पण में r का मान प्लस में लिया जाता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने इन सवालों को किया। तो यानी तीसरे का सी ऑप्शन सही था, चौथे का बी ऑप्शन सही है। पांचवी की तरफ बढ़ते हैं। यदि वायु के सापेक्ष, वायु को एयर कहते हैं, और इसको आप लिख सकते हो ANG, जी से कांच, ANG। ठीक है, आप लिख सकते हैं इसको ANG, मतलब A से एयर होता है, N से अपवर्तनांक और G से कांच। तो आप इसको लिखेंगे ANG।
तो ये दे रखा है आपको 3/2, कितना 3/2। तो कांच के सापेक्ष अपोजिट निकालना। अब कांच पहले है, वायु बाद में, तो इसको पलट दिया जाता है और ये सूत्र हो जाता है कि GNA, सूत्र हो जाएगा GNA, आपको निकालना है तो ये GNA निकालने के लिए 1 हो जाएगा ANG, ये सूत्र हो जाएगा। तो इसे बटे में जैसे आप लिखोगे, यानी 1/3/2, ये पलट जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा, और जब 2 ऊपर आ जाएगा तो राइट आंसर होगा 2/3। राइट आंसर 2/3। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो सही होगा, सी ऑप्शन। तो आपको ध्यान देना है, इस तरीके से आपको आसानी से इस सवाल को कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब बायो से संबंधित कुछ प्रश्न हमारे सामने हैं और इनको भी हम हल करते हैं। पहला प्रश्न, वह प्रक्रियाएं जिसमें जटिल कार्बनिक अणु सरल अणुओं में टूटते हैं। भाई छोटे छोटे या सरल अणुओं में टूटने की क्रिया को अपचयी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अपचयी अभिक्रियाएं। तो याद रखना है अपचयी। दूसरा सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि बही एवं अंतःस्रावी दोनों है? भाई बही ग्रंथि भी है और अंतःस्रावी दोनों ग्रंथियां हैं, उसको कहते हैं अग्नाशय। क्या कहते हैं? अग्नाशय। ये मानव शरीर की यकृत के बाद दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, अग्नाशय। ग्लाइकोलिसिस के अंत में कितने एटीपी अणुओं का लाभ होता है? तो याद रखना, ग्लाइकोलिसिस में 8 जो अणु हैं उनका लाभ देखने को मिलता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन विषमपोषी नहीं है? फफूंदी आपका विषमपोषी है, ईस्ट भी विषमपोषी के अंतर्गत आता है, फीताकृमि भी, और जो विषमपोषी नहीं है वो है आपका मनी प्लांट। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? इसका जो राइट आंसर है वो डी फॉर डेनमार्क। तो प्यारे बच्चों राइट आंसर डी। प्रश्न नंबर 5, पौधों में भोजन का स्थानांतरण। पांचवा क्या कहता है? पौधों में भोजन का स्थानांतरण किसके माध्यम से होता है? तो अगर भोजन की बात कर रहा है तो याद रखना, अगर भोजन की बात करेगा तो राइट आंसर फ्लोएम हो जाएगा, और अगर यही जल की बात करता तब ऐसे केस में इसका राइट आंसर जाइलम होता। यानी पौधों में जो पानी का स्थानांतरण होता है वो जाइलम के द्वारा होता है और भोजन का फ्लोएम के द्वारा स्थानांतरण होता है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि फुफ्फुस धमनियों से अशुद्ध रुधिर चला जाता है। अशुद्ध रुधिर कहाँ चला जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो आपको याद रखना है, फेफड़ों में, लंग्स में। बी इसका राइट आंसर है। ठीक। सवाल नंबर 7, फेफड़ों से शुद्ध रक्त जाता है। तो शुद्ध रक्त यानी जो 7वां प्रश्न है उसमें शुद्ध रक्त कहाँ जाता है? तो आपको ध्यान देना है, दाएं अलिंद में, बाएं अलिंद में, दाएं निले में या फिर बाएं निले में। तो इसका भी जो राइट आंसर है वो बी है, यानी बाएं अलिंद में। हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 8वां प्रश्न, तो जो खून होता है वो श्वसन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बी इसका राइट आंसर है। द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। द्वार कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं प्यारे दोस्तों? तो इस 9 का जो राइट आंसर है वो भी बी है, रंध्रों में। जो रंध्र होते हैं उन्हीं में द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। चलिए अगला देखते हैं। अब हम 9 हो गया है, 10 वाला देखते हैं। और 10 का जो प्रश्न है, मूत्र निर्माण होता है ब्रक में, यकृत में, पीलिया में, हृदय में। तो इसका राइट आंसर होगा ब्रक में। तो किसमें होता है? ब्रक में। ब्रक को किडनी कहा जाता है। ठीक है, तो इन्हीं में इनका निर्माण
किया जाता है। प्रश्न नंबर 11, पित्तरस का स्त्रावण होता है, यानी पित्तरस कहाँ से निकलता है? तो आपको याद रखना लीवर से निकलता है। पित्तरस कहाँ से? लीवर। तो लीवर यानी यकृत, और ये इसका राइट आंसर है। अगर हम इस यकृत की बात करें तो ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। इसका वजन लगभग कितना होता है? तो इसका वजन लगभग 1500 ग्राम, 1500 ग्राम यानी 1.5 kg होता है। ठीक है, तो आप लोग याद रख सकते हैं इसे भी। और इस यकृत में ही हमारे 3 पसलियां शामिल होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां से केमिस्ट्री शुरू हो जाता है। H2S विलयन का पीएच मान है। तो H2S को आपको ध्यान से देखना है, ये अम्ल होता है एक तरह से, और जितने भी अम्ल होते हैं उन सभी का पीएच मान 7 से कम होता है। अगर पूरा पूरा 7 है तो उदासीन होता है, और 7 से ज्यादा जिनके पीएच मान होंगे वो क्षारीय होते हैं। तो याद रखना है, अगर किसी का 7 से कम हुए तो वो अम्ल की कैटेगरी में आएंगे, और अगर 7 से ज्यादा होते हैं तो उनको क्षार कहते हैं, क्षारीय होते हैं। क्या कहेंगे? क्षार। ठीक, क्षार। और जो 7 वाला है पूरा, उसको उदासीन कहा जाता है प्यारे दोस्तों, उदासीन। अगर किसी का पूरा पूरा 7 है तो वो क्या कहलाएगा? उदासीन कहलाएगा। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे को बढ़ते हैं। और पहला सवाल देखते हैं। H2S एक अम्ल है, और अगर ये अम्ल है तो इसका आंसर सी होगा, 7 से कम, 7 से कम। क्या होगा इसका राइट आंसर? 7 से कम। ठीक है, याद रखेंगे। सवाल नंबर दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका सूत्र होता है H2SO4। H2SO4 में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की क्या संख्या? तो H2, अभी हमने बोला कि भाई H2, ये ध्यान से देखेंगे H2, तो इसका मतलब राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, A4 अमेरिका। आगे बढ़ते हैं। 1 बिलियन का पीएच मान 3 है। कितना? 3। तो बिलियन कैसा होगा? अम्लीय होगा। क्षारीय विलयन में फिनोल्फ्थलीन सूचक का रंग कैसा होता है? फिनोल्फ्थलीन, तो इसका जो रंग होता है, लीन आ गया, लीन 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 से लाल हो गया, और याद रखेंगे लीन लाल। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। तो प्यारे दोस्तों, कितनी बार पूछा गया प्रश्न है, ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और याद रखें कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो शुद्ध जल होता है, H2O होता है, उसका जो पीएच मान 7 होता है, ये कैसा होता है? उदासीन होता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो अगला क्या कह रहा है हमारे सामने? तो अगला सवाल हमारे स्क्रीन पर ये है, और ये कह रहा है कि जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है। तो बताइए ऐसा कौन सा पदार्थ मिलाने से जो जीवाणु जल है वो जीवाणु रहित हो जाता है, उसके सारे कीटाणु फिनिश हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ब्रंजक चूर्ण है, और जिसका दूसरा नाम ब्लीचिंग पाउडर होता है, और जिसका सूत्र क्या होता है? CaOCl2 इसका फॉर्मूला होता है। तो प्यारे दोस्तों, कैसा लगा ये आपको वीडियो? जरूर अपने कमेंट सेक्शन में बताइए, और इस तरह की बेहतरीन वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह आप बहुत कम समय में अच्छे अच्छे कंटेंट के साथ अच्छी तैयारी कर सकें और अपने हाईएस्ट मार्क्स प्राप्त कर सकें। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।